हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिसिप्लिनरी नॉलेज के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ नॉलेज में पहला पॉइंट आता है डिसिप्लिनरी नॉलेज। आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे। अनुशासन एक शब्द है जिसका उपयोग ज्ञान, विशेषज्ञता, कौशल, लोगों की परियोजनाओं, समुदायों, समस्याओं, चुनौतियों, अध्ययन, पूछताछ, दृष्टिकोण और अनुसंधान क्षेत्रों के प्रकारों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो अध्ययन के अकादमिक क्षेत्रों मतलब एकेडमिक सब्जेक्ट्स या क्षेत्रों के साथ दृढ़ता के साथ जुड़े होते हैं। पेशेवर अभ्यास, जैसे कि हम कोई भी व्यवसाय करते हैं उसके अभ्यास के साथ जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गुरुत्वाकर्षण बल को ही देख लो। उसमें एक पर्टिकुलर एक नियमावली, एक घटना है जिसमें क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल किस कारण से होता है, और उसमें भी एक पर्टिकुलर एक अपना डिसिप्लिन पाया जाता है। तो भौतिकी विज्ञान में भी अनुशासनात्मक ज्ञान का एक अपना ही महत्व माना जाता है। अनुशासन का तात्पर्य एक अकादमिक अनुशासन या पेशे से भी जुड़ा ज्ञान हो सकता है। आम विविधताओं में भी इसको शामिल किया जाता है। अनुशासनात्मक ज्ञान क्या है? अनुशासन की अवधारणा की अकादमिक जांच, मतलब अनुशासन शब्द की व्युत्पत्ति की खोज के साथ ही शुरू होती है। अनुशासन शब्द जो होता है वो लैटिन भाषा की शब्द शिष्य से बना है, जिसका अर्थ है शिष्य, और अनुशासन जिसका अर्थ है शिक्षण। एक क्रिया के रूप में इसका मतलब है कि किसी को निर्देश के कठोर सेट का पालन करने के लिए प्रशिक्षण देना। मतलब अगर हम अनुशासन की बात करते हैं तो हम कठोर सेट मतलब उसके लिए हम कुछ एक नियमावली, कुछ नियम बनाते हैं, ठीक है, उसके अनुसार हम काम करते हैं, वो अनुशासन कहलाता है। और एक अनुशासन की तार्किक संरचना वाला ज्ञान भी एक संगठित निकाय होता है, मतलब ये पूर्ण रूप से संगठित होता है। यहाँ पे अवधारणाओं तथा सामान्यताओं का एक नेटवर्क पाया जाता है, जो तथ्यों के एक निकाय के रूप में आपसी संबंधों की व्याख्या करता है। कि अगर हम कोई भी कंसेप्ट जैसे कर रहे होते हैं, ज्ञान से संबंधित कोई भी कंसेप्ट कर रहे होते हैं, तो उनमें क्या अवधारणाएं हैं, क्या कंसेप्ट हैं, क्या मान्यताएं हैं, क्या समानताएं, क्या जनरलाइजेशन है, तो एवरीथिंग जो हमारा आता है वो हमारा अनुशासनात्मक ज्ञान के अंदर आता है। ये इंग्लिश मीडियम में है। जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम में करना होता है वो इंग्लिश में भी इसका मैटर देख सकते हैं। अनुशासन के लक्षण। हर अनुशासन का एक इतिहास होता है। इसका तात्पर्य उस विशेष अनुशासन के विकास से होता है जिसके विकास और संशोधन का कालक्रम। प्रत्येक अनुशासन में ज्ञान के कुछ डोमेन होते हैं। जैसे 3 प्रकार के डोमेन हमारे सामने आते हैं। पहला जो हमारे सामने आता है वो हमारा होता है कॉग्निटिव, मतलब संज्ञानात्मक। दूसरा होता है भावात्मक, जिसको हम बोलते हैं अफेक्टिव। और तीसरा हमारा होता है मनोविद्या, जिसको हम साइकोमोटर बोलते हैं। तो डिसिप्लिन के पास शोध का एक विशेष उद्देश्य होता है। हालांकि शोध की वस्तु को दूसरे अनुशासन के साथ भी साझा किया जा सकता है। डिसिप्लिन के पास ज्ञान और अनुसंधान का पर्याप्त शरीर, शरीर का मतलब यहाँ पे होता है कि एक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी होती है, ठीक है, जो इसके लिए विशिष्ट है और आमतौर पर किसी अन्य अनुशासन के साथ भी इसको साझा किया जा सकता है। डिसिप्लिन में सिद्धांत और अवधारणाएं हैं जो संचित ज्ञान को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करती हैं। जो भी हमने संचित किया है ना, उस ज्ञान को कैसे इफेक्टिव वे में हम प्रस्तुत करते हैं, वो सब कुछ डिसिप्लिन के अंदर आता है। डिसिप्लिन ने अपनी एक विशिष्ट अनुसंधान आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट अनुसंधान विधियों का भी विकास किया है। मतलब हम डिसिप्लिन को जो क्रिएट करते हैं उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स भी आते हैं। जैसे आप कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देख पा रहे हो, डिसिप्लिन हैज ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च मे बी शेयर्ड विद अनदर डिसिप्लिन्स। और इसके अलावा डिसिप्लिन हैज ए सस्टेन body of knowledge and research which is specific to it and not generally shared with another disciplines. Discipline has theories and concepts that organize and accumulate knowledge effectively. Discipline has developed specific research method according to its specific research requirements. अनुशासन ज्ञान की अब अवधारणा की अगर हम बात करें, कंसेप्ट की हम बात करें, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह एक ऐसी विषय वस्तु होती है, अवधारणा की एक ऐसी व्यक्तिगत समझ है, मतलब इंडिविजुअली आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है जिसमें अवधारणाएं ज्ञान के बड़े बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर के रूप में, मतलब शरीर के निर्माण जैसे होता है उसी प्रकार से संबंधित होती हैं। जैसे एक पर्टिकुलर हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं, वैसे ही अनुशासन भी आपस में बहुत सारी कड़ियों के साथ जुड़ा होता है जो कि अनुशासन की अवधारणा को इंगित करता है। इट इज एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये एक व्यक्तिगत अंडरस्टैंडिंग होती है ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर, किसी भी विषय वस्तु के ऊपर। कंसेप्ट एंड हाउ दीज कंसेप्ट रिलेटेड टू फॉर्म लार्ज बॉडी ऑफ नॉलेज, कि वो सारे कंसेप्ट एक कैसे लार्ज बॉडी ऑफ नॉलेज के साथ जुड़े होते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। एक अनुशासन क्या है? अनुशासन की अपनी विशेषताएं होती हैं। इसके पास ज्ञान का पर्याप्त एक शरीर होता है, इसके आधार पर शोध किए जा सकते हैं। अनुशासन हमेशा प्रकृति में गतिशील होता है और ये अनुशासन के अनुयायी अनुसंधान का संचालन भी अनुशासन के अकॉर्डिंग ही करते हैं, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग करते हैं और समय समय पर इस अनुशासन का विकास भी करते हैं।
अक्सर माता-पिता के अनुशासन से कई अन्य नए विषयों के उभरने के उदाहरण हैं। जैसे भौतिकी के अनुशासन से नैनो प्रौद्योगिकी उत्पन्न हुई, जीव विज्ञान के सूक्ष्म जीव से जीव विज्ञान पैदा हुआ, रसायन विज्ञान के अनुशासन से जैव रसायन का विकास हुआ। तो एक अनुशासन में दार्शनिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक आधार सभी दृष्टिकोण होते हैं। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए डिसिप्लिन? ये आप सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ए डिसिप्लिन आप इसमें इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। डिसिप्लिन हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, इट हैज़ ए सस्टेनेबल बॉडी ऑफ नॉलेज and based upon which researcher are conducted. Discipline is always dynamic in nature. The followers of the discipline conduct research and further development that discipline from time to time. Very often there are example of emergence of many new disciplines from the parents discipline, like nanotechnology from the discipline of physics, and microbiology from the discipline of biology, and biochemistry from the discipline of chemistry, etc. A discipline has also philosophical, historical, and political basis perspectives. गतिविधि की अगर हम बात करें तो स्कूल में अध्ययन और अध्यापन के अपने अनुशासन से संबंधित अगर हम अनुशासन की बात करें तो ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत और तरीकों के बारे में हम सुझाव दें तो सीखने के अनुभव का प्रभावी लेन देन जो है वो डिसिप्लिन के थ्रू होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्टिविटीज की रिलेटेड टू यूर डिसिप्लिन ऑफ स्टडी एंड टीचिंग एट स्कूल, सजेस्ट सोर्सेज एंड वेज ऑफ अक्यूरिंग नॉलेज इट दैट डिसिप्लिन एंड पेडागोजी फॉर द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अनुशासन ज्ञान की प्रकृति, इसमें एक अनुशासन के सभी 3 आवश्यक तत्वों का ज्ञान शामिल होता है। जैसे एक डोमेन या संरचना मार्गदर्शक नियमों का एक सेट के रूप में प्रयोग होती है और एक इसका अपना हिस्ट्री होती है, एक अपना इसका इतिहास होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो भाषाओं की संरचना के लिए नाद विद्या, कथन आदि शामिल होते हैं और रूल्स में वाक्य के निर्माण, जैसे कि हम कोई भी वाक्य का निर्माण करते हैं तो संज्ञा के उपयोग के लिए हमें सबसे पहले क्रिया की आवश्यकता पड़ती है, नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उसके इतिहास की आवश्यकता और अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से जो डिसिप्लिन होता है उसका अपना ही एक अपने नियम और कानून होते हैं। जैसे हम नेचर ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज को अगर यहाँ पे देखें तो डोमेन और स्ट्रक्चर, ए सेट ऑफ गाइडेंस रूल और एक हिस्ट्री होती है। एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एक लैंग्वेज स्ट्रक्चर इंक्लूड फोनिक्स और आपके नरेशंस ईटीसी आ जाते हैं। रूल्स इंक्लूड रूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंसेस, यूसेज ऑफ नाउन वर्ब ईटीसी और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अनुशासनात्मक ज्ञान की अगर प्रकृति की बात करें तो विज्ञापन में अलग अलग विषयों को विशेष तकनीकी के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जैसे सबसे आम गलतफहमी के रूप में जागरूकता, कि भाई कोई किसी भी चीज के बारे में गलतफहमी होती है तो हम उसके लिए क्या जरूरी होती है, जागरूकता की। अनुशासनात्मक ज्ञान और मान्यताओं में सुधार करें, कि भाई हम सबसे पहले जो अनुशासनात्मक ज्ञान है और जो मान्यता है, जो जम्पसन्स बनाई जाती है उसमें सुधार करें। स्टीरियो टाइप जो है उसके बारे में देखें तो अनुशासनात्मक ज्ञान के अपने आयाम होते हैं। जैसे अगर ज्ञान, विधि और उद्देश्य, इसके 3 आयाम बताएं। ज्ञान की अगर बात करें तो मुख्य तत्व, अवधारणाएं, रिश्ते, विशेष अनुशासन के सिद्धांत होते हैं। विधि में जांच के मोड, प्रभावी संचार के तरीके। उद्देश्य में अगर देखें तो ऐसे लक्ष्य जो अनुशासनात्मक जांच को संचालित करते हैं। संचार के रूप में अनुशासनात्मक भाषा होती है, कि हम जो भी अगर कम्युनिकेट करते हैं तो अनुशासनात्मक भाषा कैसी हमारी होती है वो डिफर करती है। अब देखो नेचर ऑफ डिसिप्लिन, नेचर के आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। नॉलेज इन डिफरेंट डिसिप्लिन इज गेन्ड थ्रू स्पेशलाइज्ड टेक्निक, जैसे अवेयरनेस ऑफ द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शंस, differ in disciplinary knowledge and beliefs, stereotype for dimensions of disciplinary knowledge. Knowledge की element, concept, relation, theories of particular disciplines, methods में mode of inquiry, ways of effective communication। पर्पस की बात करें तो गोल्स दैट ड्राइव्स डिसिप्लिनरी इंक्वायरी, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डिसिप्लिनरी लैंग्वेज के अंदर आ जाती है। अब अनुशासनात्मक ज्ञान के आयाम, आयाम की हम देखें तो यहाँ पे पहला जो आयाम दिखाई दे रहा है वो आपका ज्ञान है, दूसरा तरीका, तीसरा उद्देश्य है उसके रूप में और संचार के रूप में होता है। अगर हम इसको इंग्लिश मीडियम में देखें तो डायमेंशंस ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज में आता है नॉलेज, मेथड्स, पर्पस, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। वैकल्पिक अवधारणाओं में प्रतिरक्षात्मक, अगर हम डिसिप्लिनरी के अलावा देखें तो एक होता है प्रतिरक्षात्मक डिसिप्लिनरी, जिसको हम एक अनुशासन के भीतर काम करते हैं। अगर क्रॉस डिसिप्लिनरी की बात करें तो एक अनुशासन को दूसरे के दृष्टिकोण से देखना। मल्टी डिसिप्लिनरी की देखो तो विभिन्न विषयों के लोग एक साथ काम करते हुए कैसे अपने अनुशासनात्मक ज्ञान पर ड्राइंग करते हैं। इंटर डिसिप्लिनरी, जैसे विभिन्न विषयों से ज्ञान और तरीकों को एकीकृत करना और दृष्टिकोण के वास्तविक संश्लेषण का उपयोग करना। ट्रांस डिसिप्लिनरी क्या होती है, कि अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से परे बौद्धिक ढांचे की एकता को बनाए रखता। यहाँ पे आप इसको इंग्लिश मीडियम में देख रहे हो। इंटरडिसिप्लिनरी, वर्किंग विद इन ए सिंगल डिसिप्लिन। क्रॉस डिसिप्लिनरी, व्यूइंग वन डिसिप्लिन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ अनदर। मल्टी डिसिप्लिनरी, पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स वर्किंग टुगेदर, ईच ड्रॉइंग ऑन देयर डिसिप्लिनरी नॉलेज। इंटरडिसिप्लिनरी, इंटरग्रेटेड नॉलेज एंड मेथड्स फ्रॉम
different disciplines using a real synthesis of approaches, transdisciplining, creating a unity of intellectual framework beyond this disciplinary perspectives. Thank you so much for watching video. Subscribe